तो बेटा आज का हमारा चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, क्लास 11th, चैप्टर 11th, बायोलॉजी, 11 नंबर का शगुन। आसान चैप्टर बेटा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बस आज इसकी केमिस्ट्री पढ़नी है हमें। जब हमें पता है, सब कुछ पता है बेटा, क्या फोटोसिंथेसिस है, क्यों करता है प्लांट, कौन से प्लांट कर सकते हैं, कहाँ पर ये होता है और क्यों होता है और किन चीज़ों से मिलकर होता है। हमें आप सिर्फ और सिर्फ इसकी केमिस्ट्री पढ़नी है। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, बस इसे क्या चाहिए, इसे चाहिए आपका टाइम और आपकी प्रैक्टिस। बात खत्म, शुरू करते हैं। देखो एक बात देखो भाई, जो प्रोसेस है एनर्जी बनाने का, जो शक्ति बनाने का, जो फूड बनाने का जो तरीका होता है ना प्लांट्स में, वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। किसकी मदद से? सनलाइट, वाटर एंड CO2 की मदद से। ठीक है, अच्छा बेटा देखो, बेटा एक और चीज़ देखो, लाइट, CO2 और वाटर, इनका यूज करते हैं तब प्लांट एनर्जी बनाता है और उस एनर्जी का यूज करके फूड बनाता है। इससे पहले बेटा हम चैप्टर भी पढ़ कर आ रहे थे, है ना। उस चैप्टर के अंदर भी डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन का क्या था, एक छोटा सा इंट्रो था। क्या था? एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। वो इंट्रोडक्शन क्या था? वो यही था कि बेटा जो फोटोसिंथेसिस है वो 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले वाले को लाइट रिएक्शन बोलते हैं और फिर डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ऐसा क्यों भैया? शुरुआत में लाइट की आवश्यकता पड़ती है। लाइट का यूज़ करके, CO2 का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके जब एनर्जी बनती है ना, उसी को लाइट रिएक्शन बोल देते हैं। लाइट का यूज़ हो रहा है। बाकी जब उस एनर्जी का यूज़ करके फूड बनाया जाता है तो उसे हम डार्क रिएक्शन कह देते हैं। ऐसे याद रखना कि खाना बेटा रसोई में बनता है रसोई की लाइट बंद करके। ठीक है, अगला देखो। अब जो एनर्जी बनती है भैया प्लांट्स के अंदर, वो किस फॉर्म में होती है? हमारे अंदर ग्लूकोज होता है ना, हाँ। अब बेटा यहाँ पर बनती है एनर्जी, वो किस फॉर्म में? वो है ATP NADPH। ये बात याद रखना, रट डालना इसको। ठीक है, अच्छा। और बेटा जो प्रोसेस जो ये लाइट रिएक्शन है ना, इस लाइट रिएक्शन को हम फोस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। क्या? फोस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। भैया ये फोटो क्यों आ गया यहाँ पर? फोटो का मतलब होता है लाइट का यूज कर कर। तो फोटो मतलब फोटोन। भाई लाइट की एनर्जी क्या है? फोटोन। तो फोटोन का यूज करके जो फोस्फोराइलेशन हो रहा है, जो एनर्जी का प्रोसेस हो रहा है, उसे फोटोफोस्फोराइलेशन बोलते हैं। यही मेरी लाइट रिएक्शन का ओरिजिनल साइंटिफिक नेम है। ठीक है, और ये जो फोस्फोराइलेशन है, एनर्जी मेकिंग प्रोसेस है, ये 2 तरीके से होता है बेटा। एक होता है साइक्लिक और एक होता है नॉन साइक्लिक, जिसको हम Z स्कीम भी बोल देते हैं। अब ये साइक्लिक का क्या मतलब है भाई? साइक्लिक का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन निकले और वापस वहीं आ जाए जहाँ से निकला था, अपने सोर्स के पास। और सेकंड के अंदर जब इलेक्ट्रॉन निकले तो वो बीच में ही कंज्यूम हो जाए पर वापस ना आ पाए। आप बोलोगे भैया कुछ क्लियर नहीं हो रहा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है और वापस क्यों आ रहा है, और नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा? तो मैं बोलूँगा बेटा थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा रुको, है थोड़ा सब्र करो। अभी हम आगे पूरी तरीके से पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ मैंने एक इंट्रो दिया, एक हिंट दिया है। अभी इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले, अब जब लाइट रिएक्शन तो मैंने बता दी 2 टाइप की होती है। अब जरा डार्क रिएक्शन के बारे में देखो। डार्क रिएक्शन 3 टाइप की होती है। कितनी? 3 टाइप की। डार्क रिएक्शन का मतलब है फूड मेकिंग प्रोसेस, है ना। फूड मेकिंग, याद है ना बेटा? याद है ना? ये बात भूलने का नहीं है, अभी शुरुआत हुई है। फूड मेकिंग प्रोसेस, है ना। पहला टाइप है डार्क रिएक्शन का C3 साइकिल, 3 कार्बन वाली साइकिल। अगली C4 साइकिल, 4 कार्बन वाली साइकिल। और लास्ट है कैम पाथवे, एकदम कैम है, कैम पाथवे। ये बेटा हम अभी एक्स्ट्रा आगे जाकर पढ़ेंगे। अब ये बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ इस चैप्टर के टॉपिक्स का। ठीक है, और फटाफट बातों बातों में चैप्टर भी खत्म कर डालेंगे। देखो बेटा, अब याद रखना फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स होते हैं, आपको बेटा पता है क्लोरोफिल होता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर, वही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं जो हरे पौधे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर हरा रंग होने का एक वजह है, वो वजह क्लोरोफिल होता है। अब बेटा पिगमेंट भी हमारे पास यहाँ पर मेजरली 4 प्रकार के हैं। प्लांट्स में कितने प्रकार के पिगमेंट्स हैं? मेजरली 4 टाइप। अब कौन से हैं? सबसे पहले क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए कैसा है? राजा है। क्या है? राजा है। बाकी सब इसकी प्रजा है या इसके आसपास काम करते हैं। समझ में आ गया? तो मेन क्या है? क्लोरोफिल ए, बाकी बी। और फिर क्या है? कैरोटीन्स। क्या है बेटा? कैरोटीन्स। और लास्ट है हमारा ज़ेंथोफिल। XYZ लास्ट में आता है ना, तो इस तरीके से आता है ज़ेंथोफिल। क्लोरोफिल का कलर क्या है? ब्लू और ग्रीन, है ना।
अच्छा क्लोरोफिल बी बी क्या है, ग्रीन और येलो। अब ये हमारा कैरोटीन्स क्या है, येलो ऑरेंज, और ज़ैंथोफिल हमारा ओनली ऑरेंज कलर का होता है। इसे याद करने की ट्रिक देखो बेटा, विबग्योर आपको 10th क्लास में याद था ना, इंद्रधनुष। हाँ, तो विबग्योर क्या होता है, उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फिट करके रखते हैं। तो हाँ, तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम एक गैप लेंगे बी और जी के बीच। तो बी वाले ब्लू और जी माने ग्रीन, तो बी और जी क्या है, क्लोरोफिल ए। फिर जी से वाई, तो जी और वाई क्या है, ग्रीन, जी माने ग्रीन, वाई माने येलो, तो ग्रीन और येलो कौन है, क्लोरोफिल बी। और बी के बाद क्या था, कैरोटीन्स, तो वाई और ओ, तो येलो और ऑरेंज को होंगे कैरोटीन। और लास्ट हमारा ज़ैंथोफिल, ये तो भैया पीला होता है, इसे याद कर लेना, इसे याद ही कर लेना, ठीक है बेटा। फोटोसिंथेसिस एक्चुअली हो कहाँ रहा पर है बेटा, वो हो रहा है प्लांट की पत्ती के अंदर। प्लांट की पत्ती के अंदर, लीफ के अंदर। लीफ में ऐसा क्या है जहाँ ये हो रहा है बेटा, वहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब इसके बारे में भी हम अंदर एनाटॉमी जब पढ़कर आए थे प्लांट्स की, अच्छे से पढ़कर आए थे कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके अंदर हमें क्या मिलते हैं, इसके अंदर हमें थाइलाकॉइड मिलते हैं, मतलब ये देखो प्लेट जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं। फिर जब ये थाइलाकॉइड एक साथ बेटा सिक्कों की तरह लग जाते हैं, पाइल्स ऑफ कॉइन्स की तरह लग जाते हैं, तो हम उन्हें ग्रेना बोल देते हैं। और बेटा ये जो बीच में ये जो क्लोरोप्लास्ट में गैप बचा हुआ है, इस गैप को हम क्या बोल देते हैं भैया, स्ट्रोमा बोल देते हैं। ठीक है, आगे बताता हूँ। तो बस मैं याद दिला रहा था, और जिन बच्चों ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, हमारी वीडियो अवेलेबल है, ध्यान से देखें। बहुत बढ़िया तरीके से बातों बातों में ही चैप्टर को ख़त्म करवा दिया हमने। देखो बेटा, जैसे मैंने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया, हमारे पूरे ग्रेना हो गया, सिंगल यूनिट को बोलें तो थाइलाकॉइड हो गया। तो जो थाइलाकॉइड, जो ये पूरा ग्रुप बना हुआ है, इसके अंदर जो हमारा थाइलाकॉइड है, ये जो एक एक सिंगल प्लेट है, इसको मैं क्या बोलूँगा भैया, मैं बोल दूंगा ग्रेना का थाइलाकॉइड है ये तो। और जो बीच में ये जो दोनों, इन दोनों यूनिट्स को जोड़ रहा है, एक ये चट्टा लगा हुआ है ना, और एक ये लगा हुआ है, इन दोनों को बीच में जो जोड़ता है, इसको मैं स्ट्रोमल थाइलाकॉइड बोल देता हूँ। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हम पढ़ के आ चुके हैं, और नहीं तो याद कर लेना, इन दोनों को ज्वाइंट करने वाला स्ट्रोमल थाइलाकॉइड होता है। यहीं पर बेटा आपका फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही एक्चुअली हो रहा है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ देखो बेटा, अब इस स्ट्रक्चर को याद करना बहुत ज़रूरी है बेटा। कुछ नहीं हुआ, बस मैंने क्लोरोप्लास्ट की आउटलाइंस हटा दी, और बेटा अब सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पर ग्रेनास को रखा है, और ग्रेनास को पढ़ने की बात कर रहा हूँ। अब देखो बेटा, ये हमारा पहला ग्रेनल थाइलाकॉइड्स है ना, ये हमारा दूसरा। अच्छा, एक चीज़ याद रखना बेटा, क्लोरोप्लास्ट की जो हमारी एक खाली स्थान है, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। अब जो ये हमारा थैलाकॉइड है, ये हमारा थैलाकॉइड जो है, जिससे मिलकर ये ग्रेना बना हुआ है, इसके अंदर जो स्पेस होता है ना, ये ब्लैंक, इसको ल्यूमन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ल्यूमन कहते हैं। अच्छा बेटा, एक चीज़ देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो ग्रेनल थैलाकॉइड बना हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है, PS2ES1। अब बीच वाले स्ट्रोमल थाइलाकॉइड में क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है बेटा PS1, ठीक है। अच्छा, ये आप बोलोगे भैया PS2, PS1 क्या है, इसको बेटा बोलते हैं फोटो सिस्टम। ये क्या काम करता है जी फोटो सिस्टम, ये जो बाहर सन से लाइट आती है ना, रोशनी जो आती है, जो फोटोन्स आते हैं, उसे रिसीव करने का काम करता है। ये रिसीवर है, क्या है, लाइट के रिसीवर है फोटो सिस्टम्स। लेकिन फिर आप बोलोगे भैया अलग अलग नाम क्यों है इनके, क्योंकि बेटा ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, अलग अलग ताकत वाली, अलग अलग एनर्जी वाली लाइट्स को ही एब्जॉर्व कर सकते हैं। इनकी कुछ लिमिट्स हैं, इनकी कुछ लिमिट्स हैं। जो बेटा पहला ग्रेनल थैलाकॉइड है, इसके अंदर तो फोटो सिस्टम 2 और 1 दोनों है, लेकिन ये जो स्ट्रोमल थैलाकॉइड है, इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 है। आप बेटा याद रखना, गिनती तो 1 और 2 से शुरू होती है, लेकिन फोटो सिस्टम के अकॉर्डिंग 2 पहले आता है और 1 बाद में आता है। अब मैं ये बात पे क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि बेटा आगे जब हम साइकिल पढ़ेंगे तो हमें ये सीक्वेंस अगर याद नहीं है तो हम गड़बड़ बहुत कर सकते हैं। हम 1 और 2 को सीक्वेंस में लेने के चक्कर में 1 और 2 पढ़कर बेटा गड़बड़ कर देंगे, तो ये गड़बड़ हमें नहीं करनी। याद रखना, फोटो सिस्टम 2 पहले आता है और फोटो सिस्टम 1 बाद में आता है। चलो बेटा, बढ़िया जा रहे हो आप। अगला देखो बेटा, क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बना दिया है। ये देखो क्लोरोफिल ए है ना। अब क्लोरोफिल ए को हम रिएक्शन सेंटर भी कह देते हैं। क्यों भैया, सारी मेन रिएक्शन इसी के अंदर या इसी के इर्द गिर्द होती हैं। काम यही कर रहे हैं भाई साहब, बाकी तो सब हेल्पर हैं, ठीक। इसके सराउंडिंग आपको जो सेल्स दिखाई दे रही हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई रही हैं, क्या है,
LHC या एंटीना। LHC का मतलब क्या होता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब इस क्लोरोफिल के लिए लाइट को हार्वेस्ट कर रहे हैं, इस क्लोरोफिल के लिए बाहर से लाइट को खींचकर इस क्लोरोफिल के पास पहुंचा रहे हैं, इसकी हेल्प कर रहे हैं, इसके एंटीना है वो। जैसे रेडियो के अंदर एंटीना होता है, वो क्या करता है? सिग्नल को कैच करने के काम आता है। अब वो है कौन ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस? ये है जी हमारे क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स, ज़ैंथोफिल्स। समझ में आ गया? क्यों बोला था शुरू में कि बेटा क्लोरोफिल ए मास्टर है, इन सब का क्या है? नेता है ना? अच्छा बेटा अगली चीज देखो, इस रिएक्शन सेंटर के अंदर या इस क्लोरोफिल के अंदर बेटा याद रखना, मैंने आपको क्या बताया था? दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं। अब फोटो सिस्टम 1 और 2 के अंदर डिफरेंस देखो बेटा। जो फोटो सिस्टम 1 जो है वो 700 नैनोमीटर तक की रेंज की सनलाइट या फोटोन्स को अंदर ले सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, कैच कर सकता है। और फोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर तक की ही रेंज को ले सकता है। अब बोलोगे भैया अगर 600 का आ जाए कोई तो मैं क्या करूंगा? तो कोई बात नहीं, वो फोटो सिस्टम 1 से भी आ सकता है और फोटो सिस्टम 2 से भी आ सकता है। लेकिन अगर कोई 690 आ गया तो मैं क्या करूंगा? तो फिर उसके अंदर PS2 काम नहीं करेगा, ओनली PS1 ही काम करेगा। और कोई 700 से भी ऊपर आ जाए तो भैया ये दोनों ही चुप बैठ जाएंगे, कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है बेटा? ओके।